अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.8 करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.67 तक हमने कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 2.8 देखने जा रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और वर्ड प्रॉब्लम रिलेटिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डायरेक्ट चलते हैं स्लाइड की तरफ। एक्सरसाइज 2.8 टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 182, फाइंड द इंटीजर्स। अब देखें, जब भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं तो हमने हमेशा लेट करना होता है x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 एंड सो ऑन। क्योंकि देखें, अगर 3 और 4 जो है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हों, अगर 3x इज इक्वल टू 3 होगा तो हमारा x 3 प्लस 1 करेंगे तो वो हमारा 4 बन जाएगा। तो जब भी आपने कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेनी है तो आपने हमेशा पहली x और दूसरी x प्लस 1, अगर इसके बाद भी चाहिए होती तो फिर x प्लस 2 ले लेते। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर शुड बी इक्वल टू 182। सो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 182। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वेयर, फिर x को 1 से किया तो x, सो x स्क्वेयर प्लस x, और ये 182 इधर आके माइनस 182 आ गया। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 182 के फैक्टर ढूंढते हैं जिनका सम या डिफरेंस जो है वो 1 बने और प्रोडक्ट जो है वो माइनस 182 बने। तो वो है 14 एंड 13, क्योंकि 14 माइनस 13 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जब 14 और माइनस 13 का प्रोडक्ट लेंगे तो वो माइनस 182 बन जाता है। ये हम कई दफ़ा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब फर्स्ट पेयर में से हम x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 14, और सेकंड पेयर में से हमने माइनस 13 कॉमन कर लिया, अंदर आ गया x प्लस 14। सो x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लहदा लहदा कर लें, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 14 एंड x इज इक्वल टू 13। अब देखें, क्वेश्चन में लिखा था कि टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब देखें, दोनों कंसेक्यूटिव हैं क्योंकि 13 और 14 दोनों एक दूसरे के बाद आते हैं। तो कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है जो साथ साथ होती हैं, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 13 और 14। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, तो जो इसका जो नेगेटिव साइन है हम इसको इग्नोर कर देंगे और लिखेंगे हमारे पास जो सोल्यूशन सेट में आएगा वो 13 और 14 आ जाएगा, और लिख देंगे इग्नोर नेगेटिव साइन बिकॉज हमें पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स चाहिए थी, इसलिए इसका माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है। तो यानी चेक आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आपने इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेके देख लेना है कि क्या वो 182 है। यस, 13 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो 182 है। यानी अब आपका क्वेश्चन 100% एक्यूरेट हो गया कि वो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं 13 और 14 जिसका प्रोडक्ट 182 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 77, फाइंड द इंटीजर्स। अब देखें, अगेन पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, पहले 2 थी अब 3 हो गई, तो एक हो जाएगी x, दूसरी हो जाएगी x प्लस 1 और तीसरी हो जाएगी x प्लस 2। सो लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है, द स्क्वायर्स ऑफ दीज कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि इन सब के स्क्वायर्स का सम लेना है तो इन सब का स्क्वायर लेंगे और ऐड कर देंगे और उसको इक्वल टू 77 पुट कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 77। अब इनको एक्सपेंड कर दें, ये x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ फार्मूला लगेगा, फार्मूला भी वही शॉर्टकट करना है आपने, x का स्क्वायर लें प्लस 1 का स्क्वायर लें प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट लेके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। सिमिलरली यहाँ पे करें, x का स्क्वायर लिया x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिया 4, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लिया 2x और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4x, ये 77 इधर आके माइनस 77 हो जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किया तो ये आ गया 3x स्क्वायर, फिर 2x प्लस 4x किया तो ये आ गया 6x, और फिर 1 प्लस 4 माइनस 77 करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 72। अब यहाँ से देखें 3 कॉमन आ रहा है, इसको 3 को पहले कॉमन कर लें तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। अब ये 3 इधर आके 0 के नीचे आके ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी रिड्यूस फॉर्म में इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, यानी माइनस 24 के दो ऐसे फैक्टर्स जिसका सम या डिफरेंस 2 हो तो वो होंगे 6 और 4। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24। अब फर्स्ट पेयर में से हम x कॉमन करेंगे, सेकंड में से हम माइनस 4 कॉमन करेंगे, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 6 दोनों तरफ।
अब x प्लस 6 को एक दफ़ा लिखेंगे तो हमारे फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 4। अब दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करके हम x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -6, क्योंकि अगेन पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स चाहिए थी, लिहाजा हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे और x की वैल्यू जो है 4, इसकी मदद से हम तीनों टर्म्स निकाल लेंगे। कैसे? पहली टर्म थी हमारी x, यानी फर्स्ट टर्म हमारी x है यानी 4। अब सेकंड टर्म हमारी थी x प्लस 1, यानी 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। और थर्ड टर्म थी हमारी x प्लस 2, यानी 4 प्लस 2 किया तो 6। अब इसको चेक कर लेते हैं, इन तीनों का स्क्वायर लें, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर लें और तीनों को ऐड करें तो वो 77 बनता है। इसका मतलब है क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ 204। यानी एक नंबर ऐसा है जिसको 5 टाइम्स यानी 5 से मल्टीप्लाई करें और उसमें ऐड कर दें उसके स्क्वायर को, तो आंसर हमारे पास 204 आएगा। तो इसका मतलब लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 5 टाइम्स द नंबर यानी 5x प्लस स्क्वायर ऑफ द नंबर, दोनों को ऐड करें यानी 5x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 204। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, 204 के दो फैक्टर्स ऐसे जिनका सम या डिफरेंस प्लस 5 हो, वो है 17 माइनस 12। अब फर्स्ट पेज में से हम 17 निकालेंगे, सेकंड में से हम 12 को कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे x इंटू एक्स प्लस 17 माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 17। तो हमारे फैक्टर्स आ गए x प्लस 17 इंटू एक्स माइनस 12। अब दोनों को लदा करके 0 का इक्वल पुट करें और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -17 और एक आ गई 12। अब इसको चेक करते हैं बारी बारी कि पहले सोल्यूशन सेट में हम दोनों वैल्यूज़ लिख देंगे। चेक, अब देखें 5 टाइम्स द नंबर यानी 5 को x से मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू 12 थी, 5 मल्टीप्लाई 12 प्लस 12 का स्क्वायर लिया तो 144, दोनों को ऐड किया था 204। इसका मतलब है 12 के ऊपर ये कंडीशन पूरी हो रही है। दूसरा नंबर -17 यानी 5 इंटू -17 करेंगे तो 85 प्लस इसमें कर देंगे 17 का स्क्वायर यानी 289, तो देखें अगेन आंसर 204 है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन भी 100% ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस दैन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, यानी एक नंबर है x, उसका हम 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 5 को लेस कर दें तो क्या होगा, एंड 1 लेस दैन 4 टाइम्स यानी 4x माइनस 1 करें, द इज नंबर इज 7, यानी फिर आंसर 7 आता है। तो हम पहले इक्वेशन बना लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 5 लेस दैन 3 टाइम्स यानी 3x माइनस 5 एंड 1 लेस दैन यानी 4x माइनस 1, दोनों का प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 7। ठीक है, यानी कंडीशन के मुताबिक हमने इक्वेशन बना ली कि 5 लेस दैन 3 टाइम्स द प्रोडक्ट था ना, तो प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 लेस दैन 3 टाइम्स x यानी 3x माइनस 5 और 1 लेस दैन 4 टाइम्स x यानी 4x, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया 7। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 3x को 4x से मल्टीप्लाई किया 12x स्क्वायर, फिर 3x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3x, फिर -5 को 4x से किया तो -20x, फिर माइनस माइनस प्लस 5 × 5 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, 12x स्क्वायर फिर -20x और ये -3x दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ गया -23x और ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 5 - 7 करेंगे तो -2। अब यहाँ से हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, हमारी मिड टर्म ब्रेक बन गई 12x स्क्वायर -24x प्लस x -2, क्योंकि -2 और 12 का प्रोडक्ट था -24 और -24 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक यानी -23 आ जाएगा, उसका प्रोडक्ट -24 आ जाएगा। अब फर्स्ट पेयर में से हम 12x कॉमन कर लेंगे और सेकंड में से 1, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 12x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अलग इक्वल कर दें, सो 12x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/12 और यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब देखें चेक करके देखते हैं, देखें पहले हम यहाँ पे 2 को पुट करके देखते हैं, देखें 3 × 2 -5 और फिर 4 × 2 -1, तो 3 × 2 करेंगे तो 6 - 5 1 आ जाएगा, फिर 8 - 1 किया तो 7 आ गया, तो 1 टाइम 7 करेंगे तो देखें 7 आ रहा है।